नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें हमारे एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने हमें ये कहानी भेजते वक्त एक ही बात कही थी, भाई अगर हो सके तो मेरी ये कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाना ताकि कोई और वो गलती ना करे जो हमने की थी। और दोस्तों, जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो सच कहूं कुछ पल के लिए मैं भी चुप हो गया, क्योंकि ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो हर किसी को नहीं दिखती और जो एक बार उसमें चढ़ गया वो शायद कभी वापस नहीं आता। इस कहानी का नाम है कंकाल वाली ट्रेन। ये घटना आज से लगभग 7-8 साल पहले की है, जब हमारे सब्सक्राइबर और उनके 3 दोस्त राहुल, अमन और दीपक अपनी जिंदगी के सबसे बेफिक्र दिनों में जी रहे थे। चारों कॉलेज के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते, घूमते फिरते, मजाक करते और हर छोटी छोटी चीज को एडवेंचर बना देते थे। उस समय उनकी जिंदगी में ना कोई बड़ी जिम्मेदारी थी, ना कोई डर, बस एक ही चीज थी, मस्ती और आजादी। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे और छुट्टियों में अपने गांव जाने का प्लान बना। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, एक सिंपल सी ट्रेन जर्नी जो हर कोई करता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार उनकी ये जर्नी उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। उस रात का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि मौसम थोड़ा अजीब था, ना पूरी तरह ठंड ना गर्मी, बस एक अजीब सी बेचैनी हवा में थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन फिर भी उन्होंने उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया, क्योंकि दोस्तों के साथ होने पर इंसान हर डर को मजाक समझ लेता है। उन्होंने टिकट ली, अपना सामान उठाया और रात करीब 11 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन भी उस दिन कुछ अलग लग रहा था। भीड़ तो थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था, जैसे हर कोई जल्दी में हो लेकिन किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। अनाउंसमेंट भी बार बार गूंज रही थी, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे कोई आवाज जानबूझकर दबाई जा रही हो। तभी उनकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर खड़ी एक ट्रेन पर पड़ी। वो ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग थी, पुरानी, जंग लगी हुई। उसकी खिड़कियां काली थी, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। और सबसे अजीब बात, उस पर कोई साफ नाम या नंबर नहीं था। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि उन्हें उस ट्रेन को देखते ही अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे दिल कह रहा हो इस ट्रेन से दूर रहो, लेकिन दिमाग ने उसे बस एक वहम समझा। तभी उनके दोस्त राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई ये ट्रेन तो कंकाल वाली लग रही है। और सब जोर से हंस पड़े, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वो मजाक कुछ ही देर में हकीकत बनने वाला है। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही थी और टाइम भी वही था जो उनकी ट्रेन का था। बस यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस ट्रेन की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ वो ट्रेन और भी डरावनी लगने लगी, जैसे वो उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। प्लेटफॉर्म की लाइट्स उस ट्रेन के पास आकर और भी धीमी हो गई थी, और जैसे ही वो उसके दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया जो सीधा उनके शरीर के आर पार निकल गया। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि उस पल उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाना उन्हें ठीक नहीं लगा और यही उनकी दूसरी गलती बन गई। उन्होंने धीरे से ट्रेन में कदम रखा और उसी पल उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं उस खौफनाक सफर को जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही हम चारों ने उस अजीब सी ट्रेन में कदम रखा, अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खामोश और डरावना था। पूरा डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो कभी तेज होती तो कभी धीमी, जैसे किसी भी वक्त बुझ सकती हो। हमने इधर उधर देखा,
लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ दूर कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसने जैसे ही हमें देखा, उसकी नजरें सीधे हम पर टिक गई। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस लगातार हमें घूर रहा था। उसकी आंखें इतनी अजीब थी कि एक पल के लिए मेरे कदम वहीं रुक गए। लेकिन पीछे से अमन ने धक्का देकर कहा, चलना, सीट पकड़ते हैं। और हम आगे बढ़ गए। हमने एक साथ वाली सीट ले ली और सामान रख दिया। तभी अचानक बिना किसी सीटी या आवाज के ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। ये देखकर हम थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना कोई गार दिखा। बस ट्रेन अपने आप चल पड़ी। शुरू में हम सबने इसे मजाक में लिया। दीपक बोला, भाई वीआईपी ट्रेन है शायद, चुपचाप चलती है। हम हंस दिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर बैठने लगा था। कुछ मिनट बीते और हमें एहसास हुआ कि ये ट्रेन कुछ ज्यादा ही खामोश है। ना लोगों की आवाज, ना चाय वाले की पुकार, बस पटरी की हल्की हल्की खटखट। और उस आवाज में भी एक अजीब सा गूंज था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना पेड़, ना स्टेशन, ना कोई रोशनी, बस काली स्याही जैसा सन्नाटा। तभी राहुल ने धीरे से कहा, भाई हम सही ट्रेन में तो है ना? उसके इस सवाल ने माहौल और भारी कर दिया। हमने हंसने की कोशिश की, लेकिन अब हंसी भी अजीब लग रही थी। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उठा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, अगला स्टेशन आखिरी होगा। ये सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने हंसकर पूछा, बाबा ये कौन सी ट्रेन है? लेकिन वो बिना जवाब दिए बस हल्का सा मुस्कुराया और वापस मुड़कर चला गया। उसकी वो मुस्कान आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, उसमें कुछ छुपा हुआ था, जैसे वो हमें पहले से जानता हो। उसके जाने के बाद अचानक डिब्बे की लाइट और भी धीमी हो गई और ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से धुंध निकलने लगी। हमने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे किसी ने बाहर से खींचा हो। दीपक डरते हुए बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ वही काला अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच दूर कहीं हल्की सी सफेद आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। हम सबने ध्यान से देखा, और जैसे ही वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आकृति पास आती गई, और जैसे ही वो ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंची, हमें साफ दिखाई दिया कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता कंकाल था, जिसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे हमारी तरफ देख रहे थे। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा अपने आप चुप की आवाज के साथ खुल गया, और वो कंकाल धीरे धीरे अंदर चढ़ने लगा। हमारे शरीर जैसे जाम हो गए थे। हम चिल्लाना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी उस कंकाल ने अपना सिर उठाकर सीधे हमारी तरफ देखा और एक ऐसी डरावनी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी। और उसी पल पीछे से वो बूढ़ा आदमी फिर से बोला, अब कोई नहीं बचेगा। जैसे ही पीछे से उस बूढ़े आदमी की आवाज आई, हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। हम चारों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था, जैसे उसकी खाल अंदर धंस रही हो और उसकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी हो। हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था।
तभी सामने खड़ा वो कंकाल पूरी तरह ट्रेन के अंदर आ चुका था। उसके हर कदम के साथ डिब्बे की फर्श से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे सूखी हड्डियां रगड़ खा रही हों। और उसके आने के साथ ही पूरे डिब्बे की लाइट एक एक करके बुझने लगी। अब सिर्फ एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी बची थी, जिससे सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। दीपक अचानक चिल्लाया, भागो यहां से। और उसी के साथ हम चारों अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, वो अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम, इतनी तेज आवाज हुई कि हमारे कान सुन्न हो गए। हमने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो चुका था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज फिर से आने लगी, टक टक टक। हमने डरते हुए पीछे देखा। अब एक नहीं बल्कि दो दो कंकाल हमारे पीछे खड़े थे, और वो बूढ़ा आदमी भी अब पूरी तरह कंकाल बन चुका था। उसकी खाली आंखों के गड्ढे हमें घूर रहे थे। अमन डर के मारे रोने लगा, भाई हम फंस गए। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई खिड़की खोलो। हम खिड़की की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ, वो अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई और अंदर से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। उस धुएं में हमें अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे, जैसे बहुत सारी आत्माएं उसमें कैद हो और वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हमने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। तभी अचानक ट्रेन अपने आप फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतनी तेज कि हमें लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। बाहर अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बीच बीच में खिड़की से अजीब सी सफेद आकृतियां दौड़ती हुई दिख रही थी, जैसे वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही हो। तभी अचानक दीपक का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ। हमने मुड़कर देखा तो एक कंकाल उसकी कलाई पकड़े खड़ा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दीपक छुड़ा ही नहीं पा रहा था। राहुल और मैंने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वो कंकाल धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगा और उसके अंदर से एक गहरी काली आवाज निकली, तुम अब हमारे हो। ये सुनते ही दीपक और जोर से तड़पने लगा। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और पूरी ट्रेन हिल गई। उस झटके में दीपक का हाथ छूट गया, लेकिन वो जमीन पर गिर गया और उसी पल डिब्बे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि हमें अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। हम एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, राहुल, अमन, दीपक, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज वापस आ रही थी। और उसी अंधेरे में हमें चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आएगा। तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, एक कम हो गया। ये सुनते ही मेरा खून जैसे जम गया। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और जमीन पर टटोलने लगा। तभी मेरी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराई। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मुझे एहसास हुआ कि वो दीपक का हाथ था, लेकिन वो अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। और जैसे ही मेरी उंगलियां उस ठंडी चीज से टकराई, मुझे एहसास हुआ कि वो दीपक का हाथ था, लेकिन वो स्पर्श बिल्कुल अजीब था, जैसे किसी पत्थर को छू लिया हो। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और घबराकर उसका नाम पुकारा, दीपक, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक डिब्बे की लाइट हल्के हल्के झपकने लगी, टिक टिक, और अगले ही पल रोशनी फैल गई। हमने डरते डरते नीचे देखा। दीपक वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। अमन धीरे से उसके पास बैठ गया, भाई उठ, मजाक मत कर। लेकिन जैसे ही दीपक का शरीर हल्का सा हिला,
हम तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन उसकी हर हरकत कुछ अलग थी, जैसे वो खुद नहीं, कोई और उसे चला रहा हो। कुछ ही पल में वो खड़ा हो गया और अब वो हमें देख रहा था। उसकी आंखों में वो पहचान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राहुल पीछे हटते हुए बोला, ये दीपक नहीं है। तभी अचानक पूरे डिब्बे में एक पुरानी सी आवाज गूंजने लगी, अगला स्टेशन, अंतिम स्टेशन। ये आवाज बार बार दोहराई जा रही थी और हर बार पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कभी कभी सफेद साए दिख जाते, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा अपने आप क्री की आवाज के साथ खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उस हवा के साथ कुछ परछाइयां भी अंदर आई, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में वो कंकाल जैसी आकृतियां बन गई। अब वो सब हमारी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी चाल तेज नहीं थी। वो धीरे धीरे एक अजीब सन्नाटे के साथ आगे आ रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। हम पीछे हटते गए जब तक कि दीवार से नहीं टकरा गए। अमन की आवाज कांप रही थी, अब क्या करेंगे? राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रहो, कुछ तो रास्ता होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी जो पहले कोने में बैठा था धीरे धीरे हमारे सामने आ गया, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा और भी खाली लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, यह सफर खत्म होने वाला है। उसकी आवाज सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगी और पहली बार हमें बाहर कुछ साफ दिखाई दिया। वो एक सुनसान स्टेशन था, टूटा फूटा, जैस इस सालों से कोई वहां आया ही न हो। और प्लेटफॉर्म पर कुछ आकृतियां खड़ी थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ देख रही थी, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। अब हमें समझ आने लगा था कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है और शायद ये ट्रेन भी नहीं। जैसे ही ट्रेन रुकने के करीब आई, वो सारी आकृतियां दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और उसी पल राहुल ने मेरे कान में धीरे से कहा, अगर बचना है तो कुछ करना पड़ेगा। अभी उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। सामने दरवाजे के पास खड़ी वो अजीब आकृतियां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। ट्रेन अब लगभग रुकने वाली थी। बाहर का स्टेशन साफ दिखाई देने लगा था। टूटी हुई लाइटें, जंग लगी पटरी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहां रुक गया हो और प्लेटफॉर्म पर खड़ी वो परछाइयां अब और भी साफ दिख रही थी। वो सब एक ही दिशा में देख रही थी, हमारी तरफ, जैसे हम उनका इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक डिब्बे के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। अमन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, भाई हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। उसकी आवाज में उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन राहुल की आंखों में अभी भी कुछ बाकी था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, दरवाजा जैसे ही खुले हम सीधे नीचे कूदेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसकी बात सुनकर मैं और अमन दोनों घबरा गए, क्योंकि ट्रेन पूरी तरह रुकी भी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी वो बूढ़ा आदमी जो अब तक चुपचाप खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कोशिश मत करो, कोई नहीं बचता। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसने ये सब कई बार होते देखा हो। राहुल ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले बस अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अगले ही पल ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी और जैसे ही दरवाजा क्री की आवाज के साथ खुला, बाहर से एक ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसी पल राहुल जोर से चिल्लाया,
अब, और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। हम तीनों पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागे। पीछे से वो आकृतियां भी तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगी, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि हम भागने वाले हैं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक ही चीज दिमाग में थी, बचना है। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, बिना कुछ सोचे हम तीनों एक साथ कूद गए। जमीन पर गिरते ही ऐसा लगा जैसे शरीर टूट गया हो, लेकिन उस वक्त दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं था। हम तुरंत उठे और बिना पीछे देखे प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे। पीछे से हमें ट्रेन की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो, लेकिन हमने हिम्मत नहीं की मुड़कर देखने की। कुछ देर दौड़ने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम की और हांफते हुए एक जगह रुक गए। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई ट्रेन, ना कोई कंकाल, ना वो स्टेशन जैसा हमने देखा था। बस एक खाली सुनसान सा प्लेटफॉर्म, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सपना। अमन जमीन पर बैठ गया। ये क्या था? राहुल भी अब पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल फिर से घबराने लगा, जैसे कोई नई सच्चाई सामने आने वाली हो। मैंने हाथ से धूल हटाई और जैसे ही वो नाम साफ दिखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था अंतिम स्टेशन। ये शब्द पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। दिल जैसे फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर राहुल और अमन को देखा। उनके चेहरे भी बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे, जैसे उन्हें भी सब समझ आ गया हो। अमन धीमी आवाज में बोला, ये वही जगह है। कुछ पल के लिए हम तीनों बिल्कुल चुप खड़े रहे। हवा भी जैसे थम गई थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। तभी अचानक प्लेटफॉर्म की एक टूटी हुई लाइट अपने आप जलने लगी। टिक टिक, और उसकी हल्की पीली रोशनी में हमें कुछ और दिखाई देने लगा। जमीन पर पुराने जूतों के निशान, जैसे बहुत सारे लोग यहां से भागने की कोशिश कर चुके हों, लेकिन कहीं भी उनके वापस जाने के निशान नहीं थे। ये देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन सवाल यह था कि कैसे, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि हम कहां हैं और यहां से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी अचानक दूर अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हमारा नाम पुकार रहा हो। आओ। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। अमन घबराकर बोला, तुम लोगों ने भी सुना? हमने सिर हिला दिया। वो आवाज बार बार हमें उसी तरफ बुला रही थी, जैसे कोई हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। राहुल ने मना किया, उधर मत जाओ, ये कोई जाल हो सकता है। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैंने धीरे से कहा, अगर ये जगह सच में अंतिम स्टेशन है, तो शायद यहां से बाहर जाने का रास्ता भी यही कहीं होगा। मेरी बात सुनकर राहुल कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, लेकिन साथ में रहना। हम तीनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था, जैसे हम किसी अनजान सच के करीब जा रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक पुराना सा कमरा दिखाई दिया। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से वही आवाज आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। राहुल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया, क्रीक, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर हम जड़ हो गए। कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे,
और हर अखबार में एक ही खबर थी, रहस्यमयी ट्रेन में गायब हुए यात्री। पूरी ट्रेन बिना निशान के गायब, लोगों का कभी पता नहीं चला। ये सब देखकर हमें समझ आ गया कि ये पहली बार नहीं हुआ। हमसे पहले भी बहुत लोग इस ट्रेन में चढ़ चुके थे और कभी वापस नहीं आए। तभी अचानक कमरे के बीच में रखी एक पुरानी मेज पर रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसी में से वही भारी आवाज गूंजने लगी, जो यहां आता है वो यही रह जाता है। ये सुनते ही अमन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी राहुल की नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी, जहां एक छोटा सा रास्ता दिख रहा था, जैसे कोई पुराना निकास हो। उसने तुरंत कहा, वो देखो, शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। हमने बिना वक्त गवाए उसी तरफ दौड़ लगाई। पीछे से वो आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हम उस संकरे रास्ते में घुस गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हम उसी की तरफ भागते गए। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद यही रास्ता हमें बाहर ले जाए। कुछ देर बाद हम उस रोशनी तक पहुंच गए और जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, एक तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ी। हमने आंखें बंद कर ली और जब धीरे धीरे उन्हें खोला तो हम खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा पाए। सामने एक जाना पहचाना स्टेशन था। लोग इधर उधर जा रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम तीनों हैरान थे। डर अभी भी अंदर था, लेकिन अब हम जिंदा थे। हम तुरंत वहां से निकल गए और उस रात के बाद हमने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली डर तो तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों बाद हमारे सब्सक्राइबर को एक कॉल आया। नंबर अननोन था। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, तुम बच कैसे गए? और उसी पल फोन अपने आप कट गया। उसके बाद हर रात ठीक 11 बजे उनके फोन पर वही कॉल आने लगी और हर बार वही आवाज, वही सवाल और सबसे डरावनी बात, कुछ दिनों बाद उनके कमरे में अपने आप एक पुरानी ट्रेन की टिकट आकर गिर गई, जिस पर लिखा था कंकाल वाली ट्रेन, अगला सफर जल्द। तो दोस्तों, ये थी कंकाल वाली ट्रेन की खौफनाक कहानी, जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। अगर आपको यह कहानी सुनकर थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो एक बार सोचिए, जिनके साथ ये सब सच में हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी हर रात ठीक 11 बजे वो अजीब कॉल आता है और वही सवाल दोहराया जाता है, तुम बच कैसे गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन आज भी चल रही है और अपने अगले सफर के लिए किसी नए इंसान का इंतजार कर रही है? अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब कोई नई डरावनी कहानी आए तो आप उसे सबसे पहले देख सको। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई हो, तो उसे हमें जरूर भेजो। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और भी खतरनाक कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले सफर करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना